वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन परिवार वालों को इनकी मोहब्बत से ऐतराज था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। शादी होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी था। ना तो प्रेमी और ना ही प्रेमिका एक दूसरे के बगैर रहना चाहते थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का जो अंत हुआ वो काफी खौफनाक रहा। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज हम अपनी क्राइम कथा में बताएंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जी हां, संदीप और ममता की प्रेम कहानी बताएंगे आज आपको, जिसका अंत ऐसा हुआ जिसके बारे में ममता ने भी कभी सोचा नहीं होगा। बल्कि इस कहानी के अंत ने उत्तर प्रदेश की बाराबंकी को हिलाकर रख दिया। दरअसल संदीप और ममता की मुलाकात शादी.com पर हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों 1.5 साल से रिलेशन में थे। लेकिन इसी साल रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर संदीप की शादी किसी और महिला से हो गई। लेकिन शादी के बाद से इस संदीप की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी, जबकि गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव की भी शादी इसी साल मई में लखनऊ में हो गई थी। बावजूद इसके दोनों के बीच प्रेम प्रसंग रहा था। शादी होने के बावजूद ये दोनों 1.5 साल से रिलेशन में थे। लेकिन इसी बीच ममता का अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने संदीप को फोन घुमा दिया। बल्कि वो संदीप के घर बाराबंकी आ गई, जिसके बाद संदीप के घर वालों में मानो भूचाल सा आ गया। संदीप के घर वालों ने ममता को घर में घुसने तक नहीं दिया, लेकिन संदीप जबरन ममता को अपने घर के अंदर लेकर चला गया। इसके बाद होती है इस खौफनाक कहानी की शुरुआत। दरअसल हुआ ये कि संदीप और ममता ने साथ बैठकर रात में खाना खाया। इसके बाद ये दोनों सोने चले गए। इस दौरान सुबह होते ही संदीप घर से घूमने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन जब वो वापस घर लौटा तो घर का दरवाजा बंद था, जिसके बाद संदीप को किसी अनहोनी का शक हुआ और वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो घर के अंदर का मंजर देख उसकी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर हर तरफ खून बिखरा हुआ था, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और जमीन पर पड़ी हुई थी ममता की लाश। जी हां, वो ममता जो संदीप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, संदीप के बिना जीना नहीं चाहती थी। लेकिन उसी ममता की लाश देखकर संदीप सदमे में चला गया। वहीं संदीप ने आरोप लगाया है कि उसकी मां संतोष कुमारी, पिता कमलेश यादव और 4 बहनें सुधा, निधि, कंचन और मीरा ने मिलकर ही ममता की बेरहमी से हत्या कर दिया। हत्या के बाद भी वो लोग फरार हो गए। सुनिए संदीप ने क्या कुछ इस हत्याकांड पर बताया है। मुझे पूछो क्या नाम है आपका? संदीप। ये मत कहा, ये कौन? ये मेरी फ्रेंड है। मेरी 1.5 साल से रिलेशनशिप है इनसे। ठीक है। और ये गोरखपुर की रहने वाली है। तो कब से आपके साथ रहती थी? रहती नहीं थी, घर अपने रहते थी। हम अपना जॉब कर लेते हम। मैं खुद जो है इंजीनियर हूँ रिलायंस में, बायो सीएनजी में। मैं जो है पानीपत और बनारस और जबलपुर 3 साइडों पे जो है वो काम देखता था। और मैं जब भी होता था मैं मिलने के लिए आता था, गोरखपुर आता था, होटल में भी रुकता था। तो और यहाँ कब आई थे? यहाँ रात में 12 बजे आई है। जब इनके घर वालों ने ये जहाँ शादी की थी वहाँ खुश नहीं थी, ये नहीं जाना चाहती थी। कहाँ पे शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है कहीं पे जो है गोरखपुर के रहने वाले, वो हमें नहीं पता है, उनके पापा को पता है। लेकिन वो लोग लखनऊ में कहीं रहते हैं। ठीक है, वो लखनऊ में रहते हैं। तो वो उन लोगों ने उसकी विदाई कर दी वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ जाके वहाँ से निकल के वापस चली आई कि हम नहीं रहेंगे वहाँ। तो हम जब मेरे सानिध्य में आई तो हम उसको जो है कहे ठीक है, समझाए भी, कई बार समझाए कि प्लीज़ गलती हो गई है, शादी हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई है, अब ज़्यादा कुछ करोगे तो वो हो जाएगा, हम लोगों को भी दिक्कत होगी। तो कह रही नहीं मानी। हमने कहा ठीक है। मैं गया यहाँ पे, जैसे फ्रेश होके आया और जब ये रात में आई 12 से 12:30 1 बजे, तो ये लोग झड़प करने लगे, मेरे घर वाले पूरे सब एक तरफ। लेकिन मेरे सामने मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी 2-4 सिस्टर, यहाँ तक मेरे बाप देख ऐसे बोला उसको, जब यहाँ पे आके खड़ी हुई, जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई, बोला ऐसे ऐसे चल बाहर। हमने कहा आप बाहर जाओ, आप नहीं कर सकते हो कुछ, आप जो है। क्या इस पे शक है? ये शक नहीं है सर, पूरा क्लियर है। 4 लोगों ने मारा है। कौन? मेरी
माँ, मेरे बाप, मेरे 4 बहनों ने मिल के नाम बताइए। एक कमलेश यादव, संतोष कुमारी, सुधा यादव, निधि यादव और मीरा यादव, कंचन यादव। वो लोग अभी हैं कि फरार है? वो तुरंत का तुरंत फरार। जब आए हैं, ये तो जो जहाँ पे लाश है ना, उसके आगे तो ताला पड़ा हुआ है। ताला हम आके तोड़े हैं, जब देखे हमें लगा, जब कहीं नहीं मिली, हम ताला बंद है, हम उठा के ताला यहाँ से ये लेके गए हैं और ताला तोड़ दिए हैं। अब ताला तोड़े देखे वो इतना खून लथपथ। वहीं पुलिस का कहना है कि ममता को मारने से पहले उसके साथ हाथापाई हुई, घर के किचन में उसके साथ पहले मारपीट हुई, ममता की गर्दन पर पीछे से हमला किया गया और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुनिए एसपी साहब ने क्या कुछ बताया। और आज सुबह 8 बजे के करीब थाना मसौली क्षेत्र में संदीप नाम के व्यक्ति में 112 पे सूचना दी थी कि एक महिला की हत्या करने गई और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और यहाँ देखा एक महिला का शव यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसमें और के पीछे वाले हिस्से पे वो 7 औरतें किंदरी कप्तान पुलिस में बुला के शव को कब्जे में लिया और उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जो जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने बताया है कि ये जो महिला थी ये उसको परिचित थी, पहले 100 दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में उसको परिवारजनों इसकी हत्या कर दी, ऐसा इस व्यक्ति का कहना है जिसने 112 पे कॉल की है। अभी पुलिस सभी तथ्यों की जानकारी कर रही है। ये जो महिला है मूलतः गोरखपुर की रहने वाली है और शादी इसकी लखनऊ में हुई थी। उनके परिवारजनों को भी सूचित किया गया। सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है, तो जो भी चीज़ निकल के आएगी आप उसको। इस हत्याकांड का आरोप संदीप सीधे सीधे अपने परिवार वालों पर लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो संदीप खुद भी है और यही वजह है कि पुलिस संदीप से लगातार पूछताछ कर रही है और जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन इस खौफनाक कहानी से लोगों को सबक लेने की भी जरूरत है। वो ये कि शादीशुदा होने के बाद लोगों को अपने अतीत को भूल जाना चाहिए और नए सफर की खुशी खुशी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यहां पर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। ना संदीप माना और न ही ममता मानी और इस कहानी का खौफनाक अंत हुआ। बेशक ममता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ममता को अब इंसाफ कैसे मिलेगा, ममता का असली हत्यारा कौन है, ये अब जांच का विषय है। फिलहाल देखना होगा कि इस हत्याकांड में किस तरीके से और क्या कुछ खुलासा पुलिस करती है। इस खबर में बस इतना ही। क्राइम कथा में फिर हम लेकर आएंगे कोई खौफनाक कहानी, लेकिन जब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।